ओम नमः शिवाय। आज बापूजी की कथा का 9वां दिन है और किसी कारणवश अगर आप कथा नहीं सुन पाए तो आज मैं आपको संपूर्ण कथा का सार सुनाने का प्रयास करूंगी। बापूजी ने बताया कि चातुर्मास में दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन महीनों में हरी घास में बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम फंगस भी कहते हैं। उस घास को जब गाय भैंस खाती है तो उनका दूध विषैला हो जाता है और जब उस दूध को हम पिएंगे तो हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में विशेषकर श्रावण मास में शिव जी को दूध अर्पित करने का बोला गया है। हमारे पूर्वज खाना खाने के पहले अग्नि में आहुति देते थे और जिस अन्न में पीली धुआं निकलता था उसको ही ग्रहण करते थे और जिससे नीला धुआं निकलता था उसे वो नहीं खाते थे। आगे कथा में बापूजी ने उनके एक मित्र वैद्य जी को आमंत्रित किया। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक राजा था, उनका कोई पुत्र नहीं था। उनको किसी ने बताया कि आप एक लड़के की बलि दो, उसके बाद आपके घर पुत्र होगा। उनका मित्र किसी मंत्री के पास गया और गरीब व्यक्ति के घर, जिसके यहाँ 4 बच्चे थे, उनका एक पुत्र मांगा। उसके बदले उस गरीब को बहुत सारा धन देंगे, ऐसा उसे कहा। वह गरीब व्यक्ति मान गया। राजा ने उस पुत्र से पूछा, तुम बलि से पहले कुछ अंतिम इच्छा हो तो बता दो। उस पुत्र ने कहा, मुझे रेत चाहिए थोड़ी सी। उस बच्चे ने उस रेत के 4 ढेर बनाए, फिर उनमें से 3 ढेरों को एक एक कर फैला दिया, केवल एक ढेर रहने दिया। राजा ने पूछा उस बच्चे को कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस बच्चे ने कहा, पहला ढेर मेरे माता पिता जो मुझे आपको बलि देने के लिए भेज दिए, वो मेरे लिए मर गए। दूसरा मेरा पड़ोसी जो मुझे बचाने नहीं आए और तीसरा ढेर मेरे रिश्तेदार है जो मुझे बचाने नहीं आए। चौथा मेरे सदगुरु है जो मुझे बचाने जरूर आएंगे। इतने में राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सोचा कि इस बच्चे की बलि देने के बाद पता नहीं मेरे घर पुत्र होगा या नहीं। कर इस पुत्र को मैं अपना ही पुत्र बना लूं तो यह पुत्र मेरा कल्याण कर देगा। इस प्रकार अगर हम कथा सुनते हैं और एक बात भी अगर हमारे हृदय में उतर जाती है तो उससे हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। आगे बापूजी ने एक राजा की कहानी सुनाई कि एक राजा था जो कि लुटेरा था। उसके पास इतना धन था कि उसके पास रखने की जगह नहीं बची। उसने प्रधान से कहा कि जंगल में एक गुफा बनाओ। उन्होंने जंगल में एक गुफा बनाई और सारी संपत्ति उस गुफा में रख दी। उस गुफा के दरवाजे की 2 चाबियां बनवाई, एक जब राजा के पास और दूसरी प्रधान के पास। एक बार जब राजा संपत्ति देखने गया तो राजा अंदर गया। उस संपत्ति को देखकर राजा बहुत खुश हो रहा था। बहुत समय बीत गया। देखते देखते उसके बाद जब प्रधान गुफा देखने गया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है, तो उसे लगा कि कोई चोर अंदर है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। राजा अंदर बंद हो गया। राजा बहुत चिल्लाया, थक गया, प्यास लगी, पर वहां पानी के लिए संपत्ति से पानी मांगने लगा। उसे समझ आ गया कि जिस संपत्ति के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया वह आज किसी काम की नहीं। राजा मरणांत स्थिति में आ गया। उसने प्रजा को संदेश देने के लिए अपनी उंगली को पत्थर से कुचलकर उसके खून से दीवार पर लिखा कि संपत्ति के पीछे मत भागो, संपत्ति के पीछे आपका जीवन गुम न हो जाए। थोड़े दिन बाद जब प्रधान वापस आए तो उन्होंने राजा के मरा हुआ देखा और उनका खून में लिखा संदेश पढ़ा। आगे बताया गुरुजी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप महादेव के बारे में मुझे बताएं। नारद जी ने कहा, माता सती का दूसरा जन्म हिमालय के यहाँ ही क्यों हुआ। माता सती जब तप के लिए हिमालय में आई थी तब माता मैना रोज सती की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम करती थी। एक बार जब माता सती की तपस्या पूर्ण होने के बाद जब वह वापस जा रही थी तो मार्ग में उन्हें माता मैना अश्रु बहाते हुए दिखी। उन्होंने पूछा, क्या हो गया माता। तब माता मैना ने कहा, अब मैं रोज किसके दर्शन करूंगी और किसकी परिक्रमा करूंगी। माता सती ने कहा, मैं दक्ष की पुत्री हूँ, मैंने अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। माता सती ने कहा कि मैं सामान्य दक्ष पुत्री नहीं हूँ, मैं जगत जननी माँ भवानी हूँ, आप कुछ मांगो। माता मैना ने कहा, आपके जैसी पुत्री मेरे घर पर हो। माँ ने कहा, जब मैं दूसरी बार लीला करने का अवसर आएगा तब मैं आपके घर पुत्री के रूप में आऊंगी। माता सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। उसके बाद माँ सती के देहांत के बाद माँ ने मैना माता के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जिस पिता के घर बेटी नहीं है वह अपूर्ण पिता होता है। बेटी के पिता भाग्यवान होते हैं। आगे बापूजी ने बताया, बेटियां खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए, बेटियों को पार्वती खंड जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान शंकर के सामने कार्तिक, गणेश, गंगा जी, काल भैरव को याद करना चाहिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ महादेव जी के दर्शन करने। नारद जी ने सारे महादेव के दर्शन किए। आगे बताया, आप काम करते करते भगवान का नाम जपो, राम, ओम नमः शिवाय, महादेव, माँ, जो नाम आपको अच्छा लगे वह जपना चाहिए। आगे बताया कि जो भी इस मृत्यु लोक में महादेव जी का पूजन करते हैं वहां पर नारद जी उस भक्त के दर्शन करने जरूर आते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।